जैसे हम मिक्सर में मान लीजिए क्रीम निकालने के लिए या दही निकालने के लिए, मलाई निकालने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, वैसे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ये जो रोटर होता है, रोटर ज़ोर-ज़ोर से ऐसे गोल-गोल घुमाया जाता है, जिसकी वजह से जो लाइटर पार्टिकल है एंड जो हेवियर पार्टिकल है, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो हेवियर पार्टिकल है, तो हेवियर पार्टिकल एक साइड में आ गए हैं एंड जो लाइटर पार्टिकल है, वो एक साइड में आ गए हैं। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम सेपरेट आउट कर सकते हैं सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड पार्टिकल। तो सेंट्रिफिकेशन एक लैबोरेटरी टेक्निक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके मिक्सचर को सेपरेट करते हैं या उसके कंपोनेंट को सेपरेट करती है, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट के साइज़ क्या है, इसका शेप क्या है और डेंसिटी क्या है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है? तो सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो स्पिन करती है सैंपल को एट वेरी हाई स्पीड। तो पेलेट क्या है? तो डेंसर जो पार्टिकल है व्हिच आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, यानी कि बॉटम पे हेवियर पार्टिकल बॉटम पे आ जाते हैं और सुपरनेटेंट क्या है? तो लेस डेंस कंपोनेंट जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं पैलेट के ऊपर। तो उसको सुपरनेटेंट ऐसे कहा जाता है। एप्लीकेशन है मेडिसिन में, जो ब्लड है तो ब्लड में से कंपोनेंट जो सेपरेट आउट करना है, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसको सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी में आइसोलेटिंग सेल्युलर कंपोनेंट यानी डीएनए, प्रोटीन, वायरसेस सेल में से सेपरेट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। देन कलेक्टिंग प्रोडक्ट आफ्टर सिंथेसाइज, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बना है तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीडे लाइफ में हम देखेंगे तो वॉशिंग मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वाटर अलग हो जाता है और कपड़े अलग हो जाते हैं। और सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क, जैसे मिक्सर में हम क्रीम निकालते हैं या दही वगैरह से दही बनाने का प्रोसेस करते हैं, लस्सी बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो ये एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स है। डिसएडवांटेज ये है सेंट्रीफ्यूगेशन में, या अगर ये इसकी हाई कॉस्ट होती है, यानी कि अगर लेबोरेटरी में मशीन कॉस्ट इज़ हाई, एनर्जी कंज्यूम होता है इसमें, रिस्क ऑफ सैंपल डैमेज, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, तो आपका सैंपल डैमेज हो सकता है। नॉइज़ क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है अगर मशीन के साथ कर रहे हैं तो, और इनएफिशिएंट फॉर लार्ज सैंपल, तो लार्ज सैंपल हम इसमें से ज़्यादा सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या किया जाता है, जो पानी जो है, तो पानी जो है लिक्विड है तो उसको गर्म किया जाता है। तो अगर मान लीजिए लिक्विड अगर गर्म होके उसका वेपर हो गया, तो जो भी नीचे इनसॉल्युबल जो है, या सॉल्युबल भी कह सकते हैं, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल जो भी मटेरियल रहेगा वो हमें नीचे मिल जाएगा। तो इसको हम हीट अप करने का, यानी कि हीट अप करने के मेथड से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इवेपोरेशन जो है तो ये एक टेक्निक है टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय हीटिंग द सॉल्यूशन अंटिल द लिक्विड टर्न इनटू द गैस एंड लीव्स द सॉलिड बिहाइंड। मान लीजिए कोई सॉलिड अगर